नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे किताब का नाम है अ न्यू अर्थ बाय इकहार्ट टोले। इस किताब में इकहार्ट टोले स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता का सही अर्थ बताते हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और धार्मिकता यानी रिलीजियसनेस किसी संप्रदाय को मानना धार्मिकता है, और अपने कॉन्शियसनेस लेवल यानी चैतन्य के स्तर को बढ़ाना, ऊपर ले जाना मतलब स्पिरिचुअलिटी। हम में से कई लोग जो सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करते हैं वो इस फर्क को अच्छे से समझते हैं। धार्मिकता हमारे विचारों को ही सत्य मानती है, ट्रुथ मानती है, जबकि अपने विचारों को परख कर उन्हें सवाल पूछकर सत्य की खोज आध्यात्मिकता में होती है। धार्मिकता में हम अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान को कसकर पकड़े रखते हैं, जबकि आध्यात्मिकता में हमारी आइडेंटिटी यानी पहचान ही खो जाती है। हमारे चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस में पॉजिटिव बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही आध्यात्मिकता है। आज तक हमारे सभी कल्चर्स, महान लोगों ने यही सिखाया, लेकिन उनके सीख को, उनके कहे गए ट्रुथ को अनसुना करके उन इंसानों को ही धर्म का रूप दे दिया गया है। लेकिन आज के इस नए दौर में हम फिर से उस ट्रुथ को, उस सत्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इकहार्ट टोले डिटेल में एक एक पॉइंट को सीधे तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं। ज्यादातर हम अपने आप को शरीर, मन यानी विचार, भावनाओं के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हमें लगता है कि ये बातें ही हमारी पहचान है, लेकिन हमारा शरीर उम्र के साथ साथ बदलता रहता है। हमारे विचार भी पल पल बदलते रहते हैं, और विचारों के मुताबिक हमारी भावनाएं भी बदलती रहती। और हम जब उन्हें हमारी पहचान मान लेते हैं तो हमारा मन स्थिर या शांत नहीं रह सकता। मन में भी विचारों के, भावनाओं के साथ उछाल आते रहते हैं, जो हमारे दिमाग से उसी तरह के हार्मोन्स क्रिएट करके हमारे शरीर को भी चंचल बना देते हैं। और इन सब के बावजूद हम सोचते हैं कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि शांति के लिए हमें अपने मन को ट्रेनिंग देना होगा, विचारों को देखना परखना होगा। ये हमें पता नहीं या जानते ही नहीं है हम इस बात को, और पता है भी तो कैसे करें ये हम नहीं जानते। और इन सब की वजह से होने वाले एंजाइटी, मूड स्विंग्स जैसे प्रॉब्लम्स को हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। इकहार्ट टोले कहते हैं कि हम सब दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पहला है फॉर्म यानी ढांचा, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, और दूसरा है फॉर्मलेस यानी हमारा सोल या आत्मा, जो दिखाई नहीं देता, जिसे इकहार्ट टोले सेल्फ कहते हैं, यानी एक्चुअल मैं। जबकि हमारे विचार, भावनाएं इन दोनों के बीच में एक ब्रिज या पुल का काम करते हैं। ज्यादातर हमारे विचार किसी न किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के संबंध में ही होते हैं, जैसे मेरा शरीर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे रिश्तेदार। तो जाहिर है कि वे सब हमारे फॉर्म यानी शरीर के लेवल पर ही होते हैं। और जैसे ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, हमारे विचार, भावना, फीलिंग्स सभी बदलते रहते हैं, और इन बदलते विचारों के साथ हम जिंदगी में शांति की अपेक्षा करते रहते हैं। हमारे सोल के लेवल पर सिर्फ ये पल होता है, कोई फॉर्म यानी कोई ढांचा नहीं होता, चीज नहीं होती, और अपने आप इस लेवल पर विचार थम जाते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है। इसलिए इकहार्ट टोले कहते हैं हम दुखी किसी घटना की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि उस घटना के बारे में हम जो सोचते हैं ना, वो विचार हमें दुखी बनाते हैं। इसके लिए हमें इस ज़ेन कहानी को सुनना होगा, ताकि हमें ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे हम अपने आप को दुखी बनाते हैं। एक गुरु शिष्य की जोड़ी एक बार एक नदी को पार करके जाने के लिए उसके किनारे पहुंचते हैं। नदी वैसे तो छोटी थी, पर पानी का बहाव तेज था। जैसे ही वे दोनों उस पार जाने लगते हैं, वो देखते हैं कि एक जवान लड़की भी नदी के पार जाना चाहती है, लेकिन बीच में ही फंस गई है, और वो इन दोनों की ओर मदद की नजरों से देखने लगती है। तुरंत शिष्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और नदी के पार जाकर छोड़ दिया। वहां से वो लड़की अपने गांव की ओर चली गई, और ये दोनों गुरु शिष्य उनके निश्चित किए हुए जगह पर पहुंचे। फिर उन्होंने खाना खाया और सोने लगे। तब शिष्य ने देखा कि गुरुजी की आंखें खुली है और वो बड़े बेचैनी से कुछ सोच रहे हैं। उसे बड़ी नींद आ रही थी थकान के कारण, तो उसने सोचा गुरुजी से पूछ ही लेते हैं ताकि मैं सो जाऊं बाद में। जैसे ही उसने पूछा, गुरुजी बोले, हम लोग साधु फकीर हैं, तुम्हें उस लड़की को उठाना नहीं चाहिए था। एक पल के लिए तो शिष्य के समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो तो नदी पार कराई गई लड़की के बारे में बात कर रहे हैं,
तो उसने कहा, गुरुजी, मैंने तो उस लड़की को वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन आप उसे अभी भी अपने मन में पकड़े हुए हो। और यही उनकी परेशानी की वजह। हम सब ज्यादातर यही करते रहते हैं। जो हो गया, घट चुका, गुजर गया, उसी पल को बार बार याद करके मन में पकड़ कर रखते हैं और बेवजह परेशान होते रहते। एकार्ट टोले इसके लिए बतख यानी कि डक का भी एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि डक को जब भी कोई बुरी बात का फीलिंग आता है, महसूस होता है, वो अपने आप को तुरंत उससे दूर अपोजिट दिशा में लेकर जाता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार वो संभव होगा, पॉसिबल नहीं। लेकिन उस नेगेटिव बात को मन से, उस नेगेटिव इमोशन को मन से निकालने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। इस बात की प्रैक्टिस करते करते हमें ये आदत हो जाती है कि आने वाले विचारों को हम बिल्कुल वैसे ही देखने लगते हैं जैसे रास्ते पर गुजरते वक्त हम आने जाने वालों को, लोगों को देखते हैं। हम उनको दूर से ही देखते हैं। जब हम उन्हें सिर्फ देखते हैं तो वो सारे विचार सीधे निकल जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें अपने विचार मानकर, अपना मानकर चिपक जाते हैं, अटैच होते हैं, तो वो विचार हमें थका देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें सोचना बंद करना है। जो भी विचार, फीलिंग्स आते हैं, उन्हें हमें बस देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है। उन्हें हमारी पहचान नहीं समझना है। हमें और हमारे विचारों को अलग करने वाली एक पतली सी गली यानी कि नैरो स्पेस होती है। बस उस स्पेस को हमें ढूंढना है, उसके बारे में अवेयर होना है। इसके लिए भी हम एक कहानी सुनते हैं। एक सम्राट था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो मन की शांति की खोज में कई सारे साधु फकीरों को अपने महल में बुलाकर सवाल पूछा करता था, लेकिन कोई उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। एक दिन जब वो शिकार करने जंगल गया तो उसने देखा कि एक बड़े शांत इंसान एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सम्राट ने उनके पास जाकर उनसे कहा कि मैं भी यही शांति चाहता हूँ। वो इंसान हंसकर अपनी कुटिया में गए और एक छोटी सी अंगूठी, रिंग लेकर आए। उस रिंग पर लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने सम्राट से कहा कि आपको भी मेरी तरह शांति मिलेगी, बस इस अंगूठी को आपको पहने रखना है और जब भी आपको दुख होगा इस अंगूठी को देखना है। इसे पढ़ते ही आपको सच का पता चलेगा और आप भी मेरी तरह शांत हो जाओगे। हम कई बार अपनी जिंदगी में जब भी दुखी होते हैं तो हम खुद उस दुख को कसकर पकड़े रहते हैं और चिल्लाते हैं कि मुझे इस दुख से छुटकारा चाहिए। अगर हम भी वो अंगूठी वाली बात एक कागज पर लिखकर अपने पास रखते हैं, सामने दिखाई दे ऐसे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा यानी परमानेंट नहीं है और फिर हम खुद अपने आप उस दुख को छोड़कर उससे मुक्त, फ्री हो सकते हैं। इसलिए एकार्ट टोले कहते हैं कि हमें अपनी हर फीलिंग, चाहे अच्छी हो या बुरी, बिना कोई लेबल लगाए उसे सिर्फ देखना सीखना होगा। हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम एक ही सोच से आती है और वो है कि मैं इससे बेहतर की हकदार हूँ, मैं इस दुख की, बुराई की हकदार नहीं हूँ, तो ये क्यों मेरे पास है। ये सोचकर हम अपनी हकीकत को रिजेक्ट करते हैं, नकारते रहते हैं और जो नहीं है उसे सच मानते हैं। ऐसा करके हम दुख दर्द को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन वो एक नेचुरल फीलिंग है जैसे खुशी। लेकिन हम खुशी को अच्छा और दुख को बुरा लेबल लगाकर देखते हैं और हम इस बात को भूल जाते हैं कि खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम एक को स्वीकारते हैं तो दूसरे को भी हमें स्वीकारना ही होगा, हम चाहे या ना चाहे, वरना हम जिंदगी के फ्लो में एक रेजिस्टेंस यानी विरोध क्रिएट करते हैं। हमें दुख का सच्चा अर्थ यानी रियल मीनिंग समझना जरूरी है। कुछ है या कुछ नहीं है, बस इतना ही हमारे दुख या दर्द का अर्थ है और जो हर वक्त बदलता रहता है। इसलिए एकार्ट टोले कहते हैं कि अगर हम एक शांतिपूर्ण जिंदगी को जीना चाहते हैं तो हमें जो भी है उसे स्वीकार करना और उसमें खुश रहना सीखना होगा। जैसे ही हमारी एक्सेप्टेंस लेवल यानी स्वीकार करने की ताकत बढ़ने लगती है, हमारी जिंदगी अपने आप शांति और खुशी से भर जाती है। बस जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। अब ये स्वीकार करना मतलब रोते हुए नहीं, बल्कि खुश होकर। एक्सेप्टेंस का मतलब खुशी से स्वीकार करना है, जैसे तैसे स्वीकार करना नहीं है। इस एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार को बढ़ाने की प्रैक्टिस हमें इस पल से ही शुरू करनी होगी। ये पल जैसा है उसे वैसे ही देखना, कोई भी लेबल लगाए बिना।
इससे हम हर बात को एक अलग नजरिए से, एटीट्यूड से देखने लगते हैं और हमारा मन और दिमाग खुला रहने लगता है। हर बात को स्वीकार करने के लिए हो सकता है कि हर एक पल आसान नहीं होगा, लेकिन एक बार अपने मन से उसे एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की जिम्मेदारी जब हम लेते हैं तो अपने आप हम उसे एंजॉय भी करने लगते हैं। पसंदीदा काम को हर कोई खुशी से और बढ़िया ही करेगा, लेकिन नापसंद काम को भी हमें उतना ही खुशी से और बढ़िया तरीके से करना सीखना होगा। जितना हम इस तरीके से अपने मन के स्टेट यानी अवस्था की जिम्मेदारी लेकर काम करने लगते हैं, उतनी ही नई नई खुशियों को हम जानने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, और फिर हमें उसके बदले में किसी फायदे की या किसी के तारीफ की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारी खुशी ही हमारा मोटिवेशन यानी प्रेरणा बन जाती है। हमेशा हर वक्त हर काम को खुशी से करना, इसे इखार्ट टोले एनलाइटनमेंट यानी प्रज्ञावान होना कहते हैं। और इस स्टेज तक पहुंचने की सबसे पहली सीढ़ी है हमारे एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार की लेवल को बढ़ाना। ये प्रैक्टिस करते करते इखार्ट टोले कहते हैं कि हम धीरे धीरे अपने पर्पस ऑफ लाइफ यानी जीवन के उद्देश्य तक पहुंचते हैं। हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। जब हम इस पल में खुश रहना शुरू करते हैं तो हमारी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ने लगती है, और एक्सेप्टेंस लेवल के बढ़ने से हमारा ईगो यानी अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हमारा ईगो इस पल में नहीं जी सकता। उसे ताकत मिलती है या तो हमारी बीती बातों से यानी बीते हुए कल, पास्ट से, या आने वाले कल से यानी हमारे फ्यूचर से। यानी जब भी हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमारा अहंकार ताकतवर हो जाता है, और इस पल में वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पल तो सच्चा है, सच्चाई है, ट्रुथ है, और अहंकार तो सिर्फ झूठ के बल पर ही जीता है। हमारी पहचान का ढांचा यानी एक जो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन है, वो एक कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि जब हम स्कूल एग्जाम देते हैं तो हमें लगता है कि यही जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तो लगता है कि स्कूल एग्जाम तो कुछ भी नहीं था, कॉलेज एग्जाम ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद जब हम कोई जॉब करने लगते हैं तो हमें लगता है, या बिजनेस करने लगते हैं तो हमें लगता है कि कॉलेज एग्जाम कुछ नहीं था, बस अभी सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे काम करना। और ये सिलसिला जिंदगी के अंत तक चलता ही रहता है। इसीलिए इखार्ट टोले कहते हैं कि हमें इस पल खुशी से काम तो करना है, बढ़िया करना है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि ये टेम्पररी है, इस पल के लिए बस। तो अपने आप हमारी उन बातों से अपेक्षाएं कम होने लगती है और हम अपना पूरा ध्यान उसे बेहतर तरीके से करने में लगा देते हैं। हमारे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी मन की अवस्था से ही हमारी बाहरी दुनिया जुड़ी होती है। इसलिए कहते हैं कि हम जिस रंग का चश्मा पहनते हैं, दुनिया हमें उसी रंग की दिखाई देती है। तो अगर हम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने चश्मे को यानी नजरिए को बदलना होगा। जब हम खुशी का चश्मा पहनते हैं तो हमें सारी दुनिया में खुशी ही नजर आती है। जब हमारा चश्मा दुख का होता है तो हमें दुनिया में दुख ही दुख नजर आने लगता है। इखार्ट टोले कहते हैं कि ये पल ही वो जगह है जहाँ पर जिंदगी है। हम जितना जल्दी इस बात को समझते हैं, उतना जल्दी हमारी जिंदगी में स्ट्रगल यानी संघर्ष कम होने लगता है। हम शांति को अनुभव करने लगते हैं, और इसे समझने का बेस्ट तरीका है नॉन रेजिस्टेंस, मतलब कोई विरोध नहीं। जो हो रहा है वो उतना बुरा नहीं होता जितना हमारा उसके प्रति रिएक्शन बुरा होता है। जैसे ही हम जो हो रहा है उस पर खुश या दुखी होने लगते हैं, हम हमारी डोर दुनिया के हाथों में सौंपने लगते हैं, और फिर दुनिया हमें जिंदगी पर नचाती रहती है। इसलिए जब हम इस पल में खुश रहना सीख लेते हैं, हमें कोई खुश या दुखी नहीं कर सकता। जितना हम अपने खुद के बारे में अवेयर यानी जागरूक हो जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ती रहती है, और हर एक के कॉन्शियसनेस लेवल के बढ़ने से पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ने लगती है। तो औरों के लिए ये अवेयरनेस जगाना आसान हो जाता है। अगर हम ऑलरेडी अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं तो ये किताब हमारे अवेयरनेस के स्पीड को फास्ट बना देती है। और यही कारण है कि इस किताब में इखार्ट टोले हमारे ईगो यानी अहंकार से हमें अवगत कराते हैं, ताकि इसे समझकर अवेयर होकर हम छोड़ सके। ये ईगो सिर्फ हमारे पर्सनल यानी निजी लेवल पर ही नहीं होता, बल्कि वो एक कलेक्टिव यानी सबका मिलकर इकट्ठा भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम आज अपने हर तरफ देख रहे हैं, जैसे हमारा धर्म, हमारी कौम, हमारी जाति, हमारा समाज, ये सब उस कलेक्टिव ईगो के ही रूप है।
जो हमें एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जबकि ब्रह्मांड का पहला नियम है कि हम सब एक ही स्रोत से क्रिएट हुए हैं। एखार्ट टोले की ये किताब आज के दौर में इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने खुद के बारे में अवेयर होकर जानने की कोशिश करें कि मैं असल में कौन हूँ। ये जानकर औरों को प्रेरणा दे सके और इस पल में जिंदगी को पूरी खुशी के साथ जी सके। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम शुरू करते हैं इस अवेयरनेस के बारे में प्रैक्टिस करना और अपनी जिंदगी को खुश बनाना। धन्यवाद।